बाकी बिहारी लाल की जय, श्यामदास माधव की तरफ से आप सभी को राधे राधे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और श्री हरि के चरणों में लगे होंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से एकादशी की बहुत सारी बधाई हो और ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है एकादशी, रमा एकादशी। तो माँ एकादशी के चरणों में प्रणाम करते हैं, विष्णु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और आज हम लेके आए हैं एकादशी की व्रत कथा, रमा एकादशी की व्रत कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आप हाथ में तिल ले सकते हैं, पुष्प ले सकते हैं, तुलसी पत्र ले सकते हैं और कथा खत्म होने के बाद आप वो श्री हरि के चरणों में चढ़ा सकते हैं। लेकिन एकादशी है दोस्तों, तो चावल आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, ठीक है जी। और चलिए अब पहले भगवान का कीर्तन करते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिया है श्री हरि का कीर्तन और अब आप हाथ में तुलसी पत्र ले लीजिए और कथा शुरू कीजिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम और इसकी विधि तथा इसके करने से क्या फल मिलता है सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। मैं तुमसे इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र, यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय प्रिय था। उस राजा के चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी। राजा ने चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रेशन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय शोभन ससुर के घर आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत चिंता हुई कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं, वह व्रत कैसे करेंगे और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपने पति से कहा, प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा कष्ट बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा बोली, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, और यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, वह शोभन को अत्यंत दुखदायक प्रतीत हुआ। प्रातः काल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा से सती नहीं हुई और अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर नगर का राज्य प्राप्त हुआ। वह देवपुर सुंदर स्वर्ण खंभों पर निर्मित था और उसमें शोभन को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भी मिले। एक समय मुचुकुंद के नगर में रहने वाले सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल पूछी। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा आपके वियोग में बहुत दुखी है। वैसे नगर में सब कुशल से हैं? तत्पश्चात ब्राह्मण बोला, हे राजन, मुझको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको यह मनोरम अद्भुत नगर किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ऐसा नगर प्राप्त हुआ है।
यह अस्थिर है। पर इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, परंतु यह स्थिर क्यों नहीं है और स्थिर कैसे हो सकता है, तो आप मुझे बताइए, फिर मैं उसका उपाय करूंगा। शोभन बोला, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें जिससे वह इसका उचित उपाय करे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, हे ब्राह्मण देवता, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी है, स्वप्न की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने मंदराचल में तुम्हारे पति शोभन को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार स्थिर हो सके उसका उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र इच्छा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करूंगी। तुम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप आई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाएं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तभी से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत और श्रद्धा पूर्वक करती हूँ। मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा, मतलब यह अंत तक स्थिर रहेगा तथा समस्त मनोचित वैभव से पूर्ण रहेगा। चंद्रभागा ने उसी क्षण भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना की, मेरे एकादशी के समस्त पुण्य मेरे पति को मनोरथ पूर्ण हो जाए और वे उन्हें स्वीकार करें। तभी प्रसिद्ध देवपुर नगर स्थिर हो गया। तब चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ कहने लगी। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा। यह एकादशी चिंतामणि एवं कामधेनु के समान है। सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें ब्रह्म इत्यादि समस्त पाप से छुटकारा मिल जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। और दोस्तों, ना ही हमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों में भेदभाव करना चाहिए। जो दोनों को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे कथा खत्म होती है। कथा पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। और आज का फलाहार है, इसमें आप केले का सागर ले सकते हैं, केला व उससे बने पदार्थ, फल और मेवा का सेवन भी कर सकते हैं। तो ये है आज का फलाहार। तो आशा करता हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना। और जो हाथ में तुलसी पत्र है वो हमने चढ़ा दिया श्री हरि के चरणों में। और एक बार हम सभी एकादशियों के नाम बोल लेते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होती है और प्रत्येक महीने में 2 एकादशियाँ होती है। इस प्रकार एक वर्ष में कुल 24 एकादशियाँ होती है, परंतु जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशियाँ और बढ़ जाती है। इस कारण अधिक मास यानी कि लॉन्ग मास पड़ने पर एक वर्ष में कुल 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। इनके नाम कुछ इस प्रकार है: उत्पन्न एकादशी, मोक्ष एकादशी, सफल एकादशी, पुत्रदा एकादशी, क्षत्रिय एकादशी, जय एकादशी, विजय एकादशी, अमलकी एकादशी, पापमोचन एकादशी, कामदा एकादशी, वरुदनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा या वामन एकादशी, इंद्र एकादशी, पापाकुंश एकादशी, रमा एकादशी और देव प्रबोधनी एकादशी। आज है रमा एकादशी, अगली आएगी देव प्रबोधनी एकादशी। इसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। अधिक मास की 2 एकादशियां 25वीं पद्मनी, 26वीं परमा। इस प्रकार ये कुल 26 एकादशियां होती है। सभी एकादशी नाम के अनुसार फल देने वाली होती है, भव सागर से मुक्ति दिलाती है और अंत में ईश्वर लोक प्राप्ति में सहायक होती है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय और बाकी बिहारी लाल की जय, माँ लक्ष्मी की जय और माँ एकादशी की जय। तो अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ। कथा पसंद आई होगी तो ज़रूर बताना। तो राधे राधे सभी मित्रों को अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ।